हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि जिनका जमाबंदी ऑनलाइन नहीं हुआ है, छूटा हुआ है, तो उसको ऑनलाइन कैसे करते हैं। ठीक है, जिनका मतलब म्यूटेशन हो गया है लेकिन उनका ऑनलाइन ज़मीन शो नहीं करता, तो आप उसको ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बिहार भूमि के साइट पे चले जाना है। ठीक है, यहाँ जाने के बाद यहाँ आपको परिमार्जन प्लस जो है, यहाँ पे ऑप्शन आता है परिमार्जन प्लस का। परिमार्जन प्लस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ है डिजिटल जमाबंदी में सुधार और छूटे हुए। ठीक है, तो आपको इसमें जाना है छूटे हुए जमाबंदी में। ठीक है, सुधार करने के लिए जाना है, तो यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। मैं पहले अपने मोटिवेशन वाले वीडियो में बता चुका हूँ कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको यहाँ लॉगिन करके बताऊँ। रजिस्ट्रेशन पहले मेरा हो चुका है, इसलिए मैं सीधे लॉगिन कर रहा हूँ। जिनको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जाना हो, मेरे मोटिवेशन वाला इसमें जाइए, वहाँ आपको पता चल जाएगा कैसे होता है। ठीक है, यहाँ OTP आ गया है, तो आप OTP डाल दीजिए। यहाँ लॉगिन हो जाने के बाद आपको यहाँ परिमार्जन प्लस पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ जो परिमार्जन प्लस का दिया हुआ ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटलाइजेशन। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको उस ज़मीन का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, अंचल जो है उसको सिलेक्ट करना है, यहाँ प्रोसेस कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ आपको यहाँ हल्का सेलेक्ट करना होगा, ये आपके पेपर में लिखा हुआ होगा, आप उसको देख के सिलेक्ट कर लीजिए। अभी इस समय से जो भी आपका मौजा है, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, जो भी आपका मौजा होगा उसमें आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, प्रिपेयर टू ड्राफ्ट में आगे जाएंगे। अगर इस समय से कोई नंबर आपके पास है तो आप इसमें डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नेक्स्ट करके जमाबंदी नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसमें डालिए, नहीं तो नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पे रैयत का नाम, ठीक है, नेम ऑफ रैयत, तो जिसके नाम से ज़मीन आपको ऑनलाइन करना है, जिनके नाम पे ज़मीन है, तो वहाँ आप उसका नाम डाल देंगे। जैसे मान लीजिए गोविंद है, तो मैं आप गोविंद डाल देंगे। यहाँ उसके पिता का नाम डाल देंगे। ठीक है, तो उसके पिता का नाम जो भी है आप यहाँ उसके पिता का नाम डाल दीजिएगा। रिलेशन जो भी है तो आप रिलेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। बाप बेटा है तो पिता यहाँ सेलेक्ट कीजिए, या हस्बैंड वाइफ है तो ये, या जो भी है आप उसके अनुसार यहाँ अपना रिलेशन सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ रिलेशन सेलेक्ट करिए। यहाँ आपको कास्ट सेलेक्ट कर लेना, जो भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं आप यहाँ पे कास्ट सेलेक्ट कीजिए। और उसको सेलेक्ट करने के बाद जैसे मान लीजिए मैं कानू सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ अब आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, महिला पुरुष जो भी हैं आप दोनों में से आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ आपको उसका एड्रेस डाल देना है, आपका जो एड्रेस है वो डालना है। ठीक है, मैं बस पूर्णिया डाला हूँ, आपको प्रॉपर पूरा एड्रेस यहाँ भरना है। यहाँ भर के अगर एक आदमी का नाम है तो एक ही रहेगा, और मान लीजिए उसमें ज़्यादा आदमी है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ऐसे करके आप ऐड कीजिएगा। ऐड कीजिएगा तो आप दूसरे आदमी का भी यहाँ नाम सेम प्रोसेस करके आप भर दीजिए। और जिनका ज़्यादा आदमी का नाम है तो ऐसे ही भरना है आपको। आप वहीं सिंगल आदमी है तो आप एक में ऐड कीजिए और उसके बाद बाकी आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपका जिस ज़मीन में खाता नंबर, ठीक है, जहाँ ज़मीन है उसका खाता नंबर जो भी है आप अपने कागज़ में देख लेंगे अच्छे से, जो भी आपका खाता नंबर आप डाल दें। मान लीजिए खाता नंबर 10 है तो आप 10 डाल दीजिएगा। प्लॉट नंबर मतलब खेसरा नंबर जो होता है उसी को प्लॉट नंबर बोला जाता है। तो खेसरा नंबर जो भी है आप उसको यहाँ खेसरा नंबर डाल देंगे। यहाँ पे आपका जो भी प्लॉट नंबर है आप यहाँ प्लॉट नंबर डाल देंगे। आपके कागज़ में प्लॉट नंबर लिखा हुआ होगा, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 15 प्लॉट नंबर है वो डाल दीजिए। अब यहाँ आपको ज़मीन डालना है। अगर आपका ज़मीन एकड़ में है, 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ जितना भी एकड़ में ज़मीन है, अगर मान लीजिए 5 एकड़ ज़मीन है, 5 एकड़ 10 डिसमिल, तो आपको एकड़ में यहाँ लिखना है और यहाँ पे आपको डिसमिल में लिखना है। एरिया 2 में मान लीजिए 5 एकड़ 10 डिसमिल है तो अब यहाँ 10 डिसमिल आप यहाँ लिख दीजिए, हो गया। मान लीजिए आपका ज़मीन एकड़ में नहीं ओनली डिसमिल में है
तो आप यहाँ पे इसको 0 कर देंगे, यहाँ सिर्फ 10 डिसमिल दे देंगे। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको बाउंड्री मतलब चौहद्दी डालना है, जो भी आपका चौहद्दी है आप यहाँ डाल दीजिएगा। पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन, दक्षिण में कौन है, ये चारों है, आप उसके अनुसार दाम मान लीजिए। मैं बस एग्जांपल के तौर पे आपको डाल के बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ जो भी है ठीक है, बस मैं एग्जांपल के तौर पे चारों आपको डाल देना है। ठीक है, अगर एक ही खाता है तो आप एक ही कीजिएगा। ऐसे ही अगर ढेर सारा खाता आपके पास है, खाता खींच रहा है, तो आप यहाँ ऐड करके आप सबको यहाँ ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आपको यहाँ टोटल एरिया में ऐसे क्लिक करना है। टोटल एरिया क्लिक करने के बाद यहाँ आ जाएगा टोटल ज़मीन, और उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने का ओरिजिनल सेटलमेंट टैक्स है। ठीक है, आप टैक्स पहले कभी दिए हैं तो अब जितना टैक्स है तो आप उसके अनुसार यहाँ डाल दीजिए, नहीं तो आप पर डेसिमल के अनुसार 5 रुपये करके आप डाल सकते हैं। कौन से साल में सेल परचेस हुआ था, तो आपके ज़मीन में लिखा हुआ होगा पेपर में कि कौन से साल में खरीद बिक्री हुआ था, तो आप यहाँ डाल दीजिए। मान लीजिए 2000 में हुआ था, अब 2000 डाल दीजिएगा। किस ईयर में लास्ट पेमेंट किया गया, तो जो भी आपका है पेपर को देख के आप डाल दीजिए, नहीं तो अपने एक अंदाज़न डाल दीजिए। उसके बाद वो अपने वहाँ से सेटलमेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये करने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट में जाना है। आप जमाबंदी ऑनलाइन करने के लिए जो भी आपके पास कागज़ अवेलेबल है, लगान रसीद है, खतियान है, या जो भी है, दाखिल खारिज शुद्धि पत्र है, शुद्धि पत्र हो तो बहुत अच्छा है। जो भी आपके पास अवेलेबल हो कागज़ आप मान लीजिए शुद्धि पत्र है तो आप शुद्धि पत्र डालिएगा। यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर डाल दीजिएगा। मान लीजिए शुद्धि पत्र में जमाबंदी नंबर लिखा हुआ होगा तो आप उसी को डाल दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे 10 डाल दिया। अब कौन से डेट में ये हुआ था, तो आप यहाँ डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उस पेपर में डेट के जो भी वो पेपर में डेट लिखा हुआ होगा आप देख के आप डेट डाल दीजिएगा। या किसने इशू किया, तो सीईओ ने अगर इशू किया तो आप सीईओ डाल दीजिएगा। यहाँ उस पेपर को आप यहाँ अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद यहाँ ऐसे अगर ज़्यादा पेपर ऐड करना तो आप ऐड कीजिए, नहीं तो उसी को ऐड करके यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक कीजिएगा। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आप एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा क्या है नहीं है, सही गलत। उससे क्लिक है और एक्सेप्ट में जाएंगे। ठीक है, यहाँ एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ प्रोसेस में जाएंगे। अब यहाँ आप इसको फाइनल सेटलमेंट करेंगे। ठीक है, फाइनल सेटलमेंट कर देने के बाद यहाँ आपका प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। जो भी ज़मीन का आप डाल रहे हैं आप उसमें आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से फाइनल सेटलमेंट करेंगे और आपका ज़मीन जमाबंदी मतलब परिमार्जन के लिए अवेलेबल हो जाएगा। प्रिंट निकाल के आप इसको कर्मचारी या किसी को दीजिएगा, तब आपका ज़मीन ऑनलाइन अपडेट कर दिया जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो।